नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जानते हैं कि भारत का राष्ट्र पशु बाघ ही क्यों है, गाय क्यों नहीं। आखिर ऐसे क्या कारण हैं जो सरकार ने बाघ को ही राष्ट्र पशु घोषित किया है। चलिए जानते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में बाघ या टाइगर का शिकार राजा महाराजाओं की शान समझा जाता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि शिकार को लोगों ने शौक बना लिया और लगातार बाघों की संख्या में गिरावट आने लगी। आज विश्व में कुल 6,000 बाघ और भारत में लगभग 3,000 बाघ शेष बचे हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस और भारत में बाघ को साधारण भाषा में रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। हम बाघ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइगर को भारत के राष्ट्र पशु का सम्मान प्राप्त है, परंतु कम ही लोग जानते हैं कि टाइगर को ही क्यों भारत का राष्ट्र पशु चुना गया। तो आइए जानते हैं कब और कैसे टाइगर का भारत का राष्ट्र पशु बनाया गया। दोस्तों, राजसी बाघ तेंदुआ टाइग्रिस पीले रंग की धारीदार और लोमचर्म वाला जानवर है। बाघ अपनी शालीनता, दृढ़ता, स्फूर्ति और अपार शक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाघ के अपने इन्हीं गुणों के कारण 1973 में भारत का राष्ट्र पशु घोषित किया गया। इससे पूर्व 1972 तक शेर को भारत के राष्ट्र पशु की उपाधि प्राप्त थी। अप्रैल 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए साथ ही इसके संरक्षण के लिए बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। भारत में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि करना था। दोस्तों, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और लगातार शिकारियों द्वारा पशुओं के शिकार के कारण राष्ट्रीय पशु बाघों की संख्या कम होती जा रही है। यह एक जटिल समस्या है। यही कारण है जहाँ पहले बाघ की 8 प्रजातियाँ पाई जाती थीं, वह सिमटकर अब 5 प्रजातियाँ हो गईं। सर्वोच्च परभक्षी होने के कारण बाघ प्रकृति के नियंत्रण और संतुलन योजना में प्रमुख भूमिका निभाता है। शिकार किए जाने वाले जानवरों के अलावा यह अपने इलाके के अन्य परभक्षी तेंदुओं की संख्या पर नियंत्रण रखता है, परंतु इसकी लगातार घटती जनसंख्या प्रकृति को चुनौती दे रही है, जो मानव जाति के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सरकारों पर उन देशों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाला गया जो बाघ के अंगों के व्यापार को समाप्त करने में विफल रहे। संरक्षणकर्ताओं ने यह विश्वास जताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दंडात्मक उपाय ही बाघों को बचाने में कारगर सिद्ध होगी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल ने प्रशासन से कार्रवाई करने का आग्रह किया और अप्रैल 1994 में उन्होंने ऐसा किया। तालिबान से लगभग 2 करोड़ 50 लाख डॉलर वार्षिक मूल्य के वन्यजीव उत्पादों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ सरकारों ने इस प्रतिबंध का सहयोग किया तो कुछ ने उसका विरोध जताया। मार्च 1994 में भारत ने बाघों को बचाने के लिए एक संगठित प्रयास के तहत 10 राष्ट्रों के विश्व बाघ मंच की पहली बैठक बुलाई, जिसमें शिकार को अवैध घोषित किया गया, परंतु बावजूद शिकार पर लगाम न लग सकी। दोस्तों, एशिया में बाघों की कुल 9 प्रजातियां हैं, जिन्हें क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। इनमें साइबेरियन बाघ, जो रूस के सुदूर और दुर्गम साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में अब केवल 450 बचे हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के जंगलों में पाया जाता है, इनकी संख्या कुल 1800 के आसपास है। बंगाल टाइगर की सबसे निकटतम प्रजाति है इंडो चाइनीज टाइगर, जो
कभी लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया में पाया जाता है। इनकी संख्या अब केवल 300 बची है। इसके अतिरिक्त मलय टाइगर जो थाईलैंड और मलेशिया में पाया जाता है, अब केवल 500 बचे हैं, जिनमें अधिकतर मानव निर्मित पशु शिविर में पाए जाते हैं। सुमित्रा द्वीप समूह में पाए जाने वाले सुमित्रा टाइगर की संख्या अब 400 रह गई है। हिंद महासागर में बसे जावा और बाली द्वीपों में पाए जाने वाले जावा टाइगर और बाली टाइगर जो आकार में सबसे छोटे माने जाते थे, अब लगभग विलुप्त मान लिए गए हैं। उत्तर एशिया में मंगोलिया से लेकर कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक से लेकर तुर्की तक पाया जाने वाला कैस्पियन टाइगर भी अब विलुप्त हो चुका है। न्यूयॉर्क, अमेरिका के एक वन्यजीव संरक्षण संस्थान ने लुप्तप्राय बाघों के संरक्षण के लिए भारत की बेमिसाल प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। कोरिया के जेजू में आयोजित वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में संस्था ने 5 सितंबर 2012 को कहा, भारत ने वर्ष 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा के साथ बाघों की जिम्मेदारी लेकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जंगली बाघों का भविष्य उसके हाथ में है और उनके भविष्य के लिए वह पूरी तरह से बाध्य भी होगा। दोस्तों, संस्था ने कहा है कि समस्याएं और चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, परंतु भारत प्रतिबद्ध है कि बाघों का प्रभावी तरीके से उनके आवासों में संरक्षण हो। भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 हो गई, जबकि 1972 में बाघों की संख्या 1872 थी। 2018 में सबसे अधिक बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। अकेले कर्नाटक में 524 बाघ और उत्तराखंड में 442 बाघ और मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ देखे गए हैं। भारत लगभग 3000 बाघों के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित पर्यावास में से एक है। सरकार ने बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या को दोगुनी बढ़ाने के लिए 2022 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे समय से बहुत पहले ही पूरा किया जा चुका है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।